अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बिलाल जफर शो। आज की वीडियो में आपको मैं 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो बाथरूम्स बनवाने के बाद में मैं सीखा हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं। मतलब ये वो गलतियां हैं जो लोग करते हैं अपने बाथरूम्स में और उनके बाथरूम्स वीआईपी बाथरूम्स नहीं बन पाते। तो अभी आप अगर मेरा चैनल देखते आए हैं तो आपने देखा होगा पूरी एक सीरीज है जिसमें मैंने दोनों बाथरूम्स तोड़ के दोबारा A1 किस्म के बाथरूम्स बनाए हैं, 5 स्टार होटल स्टैंडर्ड के बाथरूम्स। तो आपने खैर देखे ही होंगे, लेकिन 10 पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। वो कौन से 10 पॉइंट्स है पहले आप सुन लें, फिर एक एक के बारे में डिटेल्स, यानी इस एक वीडियो को आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप जबरदस्त बाथरूम्स बना पाएंगे। मतलब खुद जो गलतियां करके सीखेंगे तो दूसरों की गलतियों से सीख लीजिए, ये तो बेहतर होगा आपके लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं वो कौन से 10 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है रंग, फ्लोर टाइल्स का। फ्लोर टाइल्स के रंग से मुताल्लिक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है फ्लोर टाइल्स की डायरेक्शन से मुताल्लिक, मतलब आपको लेटे रुख लगानी है या खड़े रुख लगानी है, उसके बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगा। मैट टाइल लगानी चाहिए या ग्लॉसी टाइल लगानी चाहिए। ड्रेन कवर आपको बगैर कवर वाला लगाना चाहिए या विद कवर लगाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है ओरिएंटेशन ऑफ पी ट्रैप, मतलब जो आप कमोड लगाते हैं अमेरिकन कमोड, उसको इस तरह से लगाना चाहिए कि आपके बाथरूम में स्मेल ना आए। छठा पॉइंट है वॉश बेसिन का साइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे आप अपने बाथरूम की यूजेबल स्पेस को अफेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है बाथरूम का डोर किस मटेरियल का बना हुआ हो, क्योंकि बाथरूम में बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, तो कौन सा डोर बेस्ट रहता है। मैंने कौन सा लगवाया आपको दिखाने वाला हूं, कितने का बना बताने वाला हूं। आठवां पॉइंट है कि बाथरूम में आपको एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नौवां पॉइंट है बाथरूम में एक्सेसरीज आपको कैसी लगानी चाहिए, ब्रास की लगानी चाहिए, प्लास्टिक की लगानी चाहिए या स्टेनलेस स्टील की लगानी चाहिए। और 10वां पॉइंट है कि बाथरूम में आपको अमेरिकन कमोड लेते हुए किस एक चीज का ख्याल रखना चाहिए। ये 10 पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इसके अलावा 11वां पॉइंट ये है कि मेरा टोटल इस पर खर्चा कितना आया दोनों बाथरूम्स को तोड़कर दोबारा बनाने में। वो मैंने खैर एक पिछली वीडियो में भी बताया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए मैं यहाँ पर भी खुलासा उसका कर दूंगा। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ उनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो भी जरूर चेक कीजिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, बात हम शुरू करते हैं बाथरूम में फ्लोर टाइल्स के कलर से। मैंने अपने एक वॉशरूम में ये लाइट ग्रे कलर की टाइल्स लगाई हैं और दूसरी में बिल्कुल हल्का आसमानी रंग की टाइल्स लगाई हैं, जो अभी इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोनों में मैं आपको बताता हूं कि ऑफ ऑल द कलर्स, इन दोनों में भी छोड़े तमाम रंगों में सबसे बेहतरीन रंग दो हैं फ्लोर टाइल्स के लिए। एक है आपका बेज कलर यानी मटियाला रंग जो होता है, वो बेस्ट है आपके फ्लोर टाइल के लिए। और दूसरा जो कलर बहुत अच्छा है फ्लोर टाइल्स के लिए वो ये वाला है, ग्रे वाला। और ग्रे में भी बेस्ट पैटर्न ये है जिसमें बादली बादली सा हो, मतलब आप देख रहे हैं बीच में लाइट 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 ले से बादल बादल से बने हुए हैं। ये बेस्ट चॉइस है फ्लोर टाइल्स के लिए। क्यों? क्योंकि फ्लोर टाइल्स पर अगर तो आप डार्क कलर की टाइल्स लगा देंगे तो भी जरा से भी मिट्टी वाले जूते अंदर जाएंगे तो उनके निशान साफ नजर आएंगे। इसी तरह से अगर आप बिल्कुल हल्के रंग वाली टाइल लगाएंगे, जैसे मैंने अपने साथ वाले बाथरूम में दिखाई लगाई है, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि उसमें क्या मसला हुआ है। उसमें जरा सी भी मिट्टी वाले जूते अंदर जाते हैं तो उनकी मिट्टी लगी हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर मिट्टी वाले जूते अंदर ना भी जाएं तो भी आप देख रहे हैं ये फ्लोर टाइल्स, इनकी आप ग्राउंड पर जरा नजर मारें, गौर करें। इसकी ग्राउट आपको नजर आ रही होगी ऐसे डार्क ऐसे ग्रेइश सी बेज सी, मतलब मट्टी मटियाला सा रंग है इसकी ग्राउट का, नेचुरली ही मटियाला है, हालांकि साफ सुथरा है। तो ऐसे में अगर ये टाइल्स कभी साफ होती भी है तो भी कभी मट्टी ग्राउट के ऊपर लगे तो पता ही नहीं चलता कि मट्टी लगी हुई है, तो बिल्कुल साफ सुथरा लगता है। इस वजह से ये रंग बेस्ट है बाथरूम की फ्लोर टाइल्स के लिए, क्योंकि ये ना तो ज्यादा डार्क है ना ही ज्यादा लाइट है, बल्कि एक मिडल का रंग है। और उसमें भी ऊपर ऐसा पैटर्न है कि अगर थोड़ी बहुत कोई डस्ट हो भी तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बिल्कुल साफ सुथरा बाथरूम आपका लगता है। इसके बरक्स जो दूसरा लाइट वाला बाथरूम है, चले मैं आपको वो दिखाता हूं। ये देखें, इसकी फ्लोर टाइल्स आपको लग तो बहुत प्यारी नहीं होगी क्योंकि इनका रंग बहुत ही ज्यादा प्यारा है, लेकिन इनकी अगर आप ये ग्राउंड पर नजर मारें, मतलब कि इसकी जो दर्जे हैं तो वो ऐसे ब्राउन ब्राउन सी हो गई हैं। जब ये नई नई लगी थी तो ऐसी नहीं थी, जब ये नई नई लगी थी ये बिल्कुल वाइट थी।
तो आप कितनी भी सफाई का ख्याल कर लें, इन्होंने ब्राउन होना ही होना है। तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, आसमानी रंग के साथ ब्राउन का कॉम्बिनेशन बन गया है। कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आप बाथरूम की फ्लोर टाइल्स ही बेज कलर की ले लें या ब्राउन रंग का इंतखाब करें, या फिर ब्लू अगर लेना ही था तो आप जरा मीडियम ब्लू कलर इसमें लगाएं, ना ज्यादा हल्का हो ना ज्यादा डार्क हो, ताकि ये जो लाइंस हैं ये प्रोमिनेंट होकर ब्राउन नजर ना आए। खैर ये इतना बड़ा मसला नहीं है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, फिर भी बहुत खूबसूरत लगती है। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला पॉइंट। अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लोर टाइल्स की तरफ। फ्लोर टाइल्स की डायरेक्शन आपने लंबाई के रुख रखनी है। जैसे ये मेरा आप वॉशरूम देख रहे हैं, इसका साइज है 4.5 फुट बाय 6.5 फुट। ठीक है, ये मैंने डिटेल से दूसरी वीडियोस में भी अपने दिखाया हुआ है। इस तरह से ये 6.5 फुट है और इस तरह से ये 4.5 फुट है। ठीक है, 6.5 फुट के रुख मैंने अपनी फ्लोर टाइल्स लगाई हुई है। तो ये बेस्ट ओरिएंटेशन है, क्योंकि इससे आपका बाथरूम खुला खुला बड़ा बड़ा लगता है। अगर आप इसको जो छोटी डायरेक्शन है उसके रुख लिटाकर टाइल्स लगाएंगे तो आपका बाथरूम उतना खुला नहीं लगेगा, देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने दोनों बाथरूम्स में इस तरह से लेटी हुई टाइल्स लगाई, तो बहुत प्यारी लगती हैं। तीसरा पॉइंट है मैट या ग्लॉसी, आपकी चॉइस है टोटली। मैंने अपने एक बाथरूम में तो ये वाली चाइनीज ग्लॉसी टाइल लगाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरे बाथरूम में मैंने मास्टर की मैट टाइल लगवाई है। ठीक है, दोनों की प्राइस में हार्डली, मतलब जितनी टाइल्स लगी है मैंने फ्लोर से लेके ऊपर सीलिंग तक करवाई है, कोई भी जगह छोड़ी नहीं है। दोनों की टाइल्स लगने में बमुश्किल 5,000 रुपए का फर्क है, मतलब 5,000 महंगी है मास्टर की मैट टाइल्स इससे, बाकी ये भी कोई इतनी सस्ती नहीं मिलती। हालांकि वो ज्यादा महंगी है, लेकिन मुझे पर्सनली अगर आप पूछे ना तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये ग्लॉसी टाइल बहुत पसंद आई है, क्योंकि ग्लॉसी की रौनक ही और होती है। जैसे ही आप बाथरूम में एंटर होते हैं, ऐसे सब चीजें बिल्कुल चमक रही होती हैं एकदम, और इतना खूबसूरत लगता है, मतलब रिफ्लेक्शंस पड़ रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। खास तौर पे अगर आपका बाथरूम ऐसा है कि एक साइड उसकी बाहर की तरफ है, मतलब गली की तरफ है या स्ट्रीट की तरफ है या ग्राउंड की तरफ है, तो वैसे बाथरूम में कभी भी आप मैट टाइल ना लगाएं, क्योंकि वैसे बाथरूम में आप जब ग्लॉसी टाइल लगाएंगे बाहर से सूरज की रोशनी पड़ेगी, इतना पुररौनक आपका बाथरूम लगेगा ना। खासतौर पे दिन के वक्त के सोच है आपकी, बहुत ही खूबसूरत आपका बाथरूम लगेगा अगर आप ग्लॉसी टाइल्स लगाएंगे और उस बाथरूम का रुख आपका स्ट्रीट की तरफ होगा, तो बाहर से आती हुई धूप बहुत प्यारा रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगी। और स्पेशली ऐसे में भी अगर आपका जो बाहर के साइड्स के बाथरूम है ना, जिसमें अंदर धूप छन के आती है, बेस्ट कलर है उसके लिए व्हाइट कलर। अगर आप व्हाइट कलर का बाथरूम बनवाएंगे ना, जैसे ये भी है, अभी ये वाला मेरा बाथरूम घर के अंदर की तरफ है तो इसमें बाहर से धूप नहीं आती, लेकिन अगर यही वाला कलर होता और बाहर स्ट्रीट की तरफ या रोड या ग्राउंड की तरफ खिड़की खुलती होती तो बहुत अच्छा रंग था। ये भी इससे भी ज्यादा अच्छा रंग व्हाइट है। अगर आप व्हाइट ग्लोसी टाइल लेते हैं और उसको आप बाहर की तरफ के बाथरूम में लगाते हैं ना, तो बहुत प्यारा रिफ्लेक्शन, धूप, मतलब आप एंटर होंगे तो आपको रोशनी की तो जरूरत ही नहीं है, नेचुरल लाइट से बहुत खूबसूरत माहौल बना हुआ होगा आपके बाथरूम के अंदर। तो ये हो गई बात तीसरी, मैट या ग्लोसी की। ठीक है, चौथा पॉइंट है ड्रेन कवर के मुतालिक। अब यहां पर आप देखें जो ड्रेन कवर मैंने लगाया हुआ है इस बाथरूम में, इस बाथरूम का ड्रेन कवर मैंने ऐसा लगाया कि उसके ऊपर कोई कवर नहीं है। ये है 100 रुपए का ड्रेन कवर। इसके बरक्स मैंने दूसरे बाथरूम में लगाया है ये वाला ड्रेन कवर, ये 350 रुपए का ड्रेन कवर है। और इस ड्रेन कवर से नीटनेस भी आती है, खूबसूरती भी लगती है, और कभी भी जो अंदर वो पानी का अगर कोई स्मेल उसमें हो भी तो भी वो कभी भी बाथरूम में नहीं फैलती। तो बेस्ट है कि आप ये कवर वाला ड्रेन लें, और स्टेनलेस स्टील का कभी ना लेना, प्लास्टिक का लें, क्योंकि अगर आपने नहीं भी किया तो भी कभी कोई भी विद्यार्थी में तेजाब का इस्तेमाल कर सकता है बाथरूम में इसकी सफाई करने के लिए। एक बार तेजाब लगने की देर है स्टेनलेस स्टील को, आपकी सारी लुक खराब हो जाएगी। प्लास्टिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्लास्टिक का ड्रेन कवर लगवाएं। पांचवा पॉइंट है ओरिएंटेशन ऑफ पी ट्रैप। अच्छा जी, पी ट्रैप आपने अपने बाथरूम में ऐसे लगाना है कि जो पानी है कमोड में वो ऊपर यहां तक आया हुआ हो। मैं आपको दिखाता हूं क्लोजली। ये आप अगर देखें तो पानी का जो लेवल है, इसमें पानी उसके साथ टकरा रहा है। ठीक है, पानी को उसके साथ ऊपर तक आना चाहिए। अगर ये जो होल है इससे नीचे रह गया पानी तो आपके बाथरूम में गंदी स्मेल फैल जाएगी। तो ये पानी का लेवल इस तरह से कंट्रोल होता है कि इसमें यहाँ पर जो पी ट्रैप है इसको इस तरीके से प्लम्बर अरेंज करता है कि पानी उस होल से ऊपर तक आए। तो ये आपने यकीनी बनाना है। छठे नंबर पे हम बात करते हैं वॉश बेसिन के साइज की। भी आप देख सकते हैं ये बहुत छोटा सा बाथरूम है, इसका साइज है 6 फुट बाय 4.5 फुट। इस बाथरूम में आप देखें कि छोटे सा बाथरूम है, लेकिन मैंने उसमें इस साइज का वॉश बेसिन लगाया है कि यूजेबल स्पेस भी बढ़ गई है और मुझे वॉश बेसिन इस्तेमाल करने में कोई मसला भी नहीं होता। इस वॉश बेसिन का साइज सुन ले, इसका साइज है 18 इंच इस तरह से और 15 इंच इस तरह से।
तो पहले इससे जो वॉश बेसिन लगा हुआ था वो 24 इंचेस का था, तो 6 इंच जगह मैंने यूजेबल स्पेस अपने इस्तेमाल करने की बढ़ा ली है अपने बाथरूम में, सिर्फ अपनी अननेसेसरी जो स्पेस दी हुई थी मैंने वॉश बेसिन को उसको खत्म करके। यहाँ पर भी मैंने ऐसा किया, साथ वाले बाथरूम में जो लगाया है उसका भी दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आप देखिए बड़ा प्यारा सा मैंने वॉश बेसिन लगाया है। इसका फ्रंट 18 इंचेस है और इसकी साइड 24 इंचेस है, क्योंकि ये बाथरूम वैसे भी दूसरे से 6 इंच बड़ा है। तो फ्रंट मैंने तंग किया है, क्योंकि अगर मोटे से मोटा भी बंदा हो तो उसको ये वाली स्पेस काफी ज्यादा हो जाती है। अगर ये आगे तक आया हुआ होगा तो ये यूजेबल स्पेस कम हो जाएगी। तो ये बड़ा स्मार्ट सा स्लीक सा डिजाइन लगता है, यूज करने में कोई भी मसला नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा वॉश बेसिन है ये। तो कोशिश करें ऐसा हो जो आपके बाथरूम के साइज के प्रोपोर्शनेट हो। अगर बड़ा बाथरूम है बेशक आप बड़े वॉश बेसिन लें, लेकिन छोटे बाथरूम्स के लिए आप तंग या छोटे वॉश बेसिन लें। 7वां पॉइंट है मटेरियल ऑफ डोर। बाथरूम में कोशिश करें कि आप पीवीसी डोर्स लगवाएं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने पीवीसी डोर लगवाया है। ये डोर आता है 350 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। इसकी डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ये इस तरह से बेहतर रहते हैं कि इनको पानी लगे तो ये फूलेंगे नहीं, इनमें कभी जंग नहीं लगेगा और बहुत जबरदस्त इनका मटीरियल होता है। तो पीवीसी डोर्स, प्लास्टिक के दरवाजे बाथरूम्स के लिए बेस्ट है। जो दूसरे दरवाजे होते हैं जैसे मलेशियन डोर्स हो गए या मेलामाइन डोर्स, उनकी भी इतनी ऑलमोस्ट प्राइस है, तो इसकी भी इतनी है। तो बेहतर है कि आप प्लास्टिक के दरवाजे लगवाएं बाथरूम्स में। ओके, अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8वां पॉइंट है एग्जॉस्ट फैन। बाथरूम में अपने एग्जॉस्ट फैन जरूर लगवाएं, क्योंकि खास तौर पर सर्दियों में जो गर्म पानी इस्तेमाल होता है उसकी भाप बाथरूम के अंदर ही रह जाती है और उसकी वजह से सीलिंग में फंगस वाली सेम आने लग पड़ती है। तो आपने बाथरूम में एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन जरूर लगवाना है, चाहे घर के अंदर की तरफ का बाथरूम है या बाहर की तरफ का बाथरूम है, एग्जॉस्ट फैन आप जरूर लगवाएं, तो वो आपके बहुत काम आने वाला है। अब इसके बाद 9वां पॉइंट है बाथरूम एक्सेसरीज का। बाथरूम एक्सेसरीज ये मैंने लगाई है ब्रास की बाथरूम एक्सेसरीज अगर आप लगवाएंगे तो वो बेस्ट रहेंगी, क्योंकि इन पर कभी भी जंग नहीं आता और ये बहुत प्यारी भी लगती हैं। थोड़ी सी महंगी होती है स्टेनलेस स्टील से और प्लास्टिक से, लेकिन बेहद खूबसूरत होती हैं और इनका खराबी वाला कोई चांस नहीं होता। खासतौर पर ये डायमंड सेट मैंने लिया है, ये सबको बहुत प्यारा लगता है, सबने इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की है। ये मुझे मिला है 8000 रुपए का। इनके ये ऊपर से उतर जाते हैं, आप ऐसे लगा सकते हैं इनको, तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखें, मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ, ये देखें। ब्रास और स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन की भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। आखिरी पॉइंट है 10वां कि आपने अमेरिकन कमोड कौन सा लेना है। अमेरिकन कमोड आपने ऐसा लेना है जिसका ऊपर ये वाला एरिया बड़ा हो और उसमें 2 ऑप्शन हो। जैसे अभी तक मैंने इसका ये नहीं उतारा, बिल्कुल नया है ये, मतलब इसमें एक ये है और एक ये है, और दोनों इकट्ठे प्रेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक होता है और वो बहुत छोटा सा होता है, तो उनके अक्सर अंदर फ्लश टैंकी का मसला बन जाता है। इस तरह के जो होते हैं फ्लशेस, वो उनके कमोड्स बहुत अच्छे होते हैं। ये मुझे सीट मिली है 12000 रुपए की विद ऑल इट्स एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि बाथरूम्स बनाने की कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी। तो ये दोनों बाथरूम्स मेरे तोड़कर जो नए बने हैं वो बने हैं 2,05,000 रुपए में। इसमें इसकी मजदूरी भी शामिल है, इसमें इनका मटेरियल भी शामिल है, इसमें एक्सेसरीज भी शामिल है, सारा कुछ शामिल है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये वो पॉइंट्स हैं जो मेरे तजर्बे से आप सीख रहे हैं, तो बहुत ही बेस्ट है। आप खुद गलतियां करके जो सीखेंगे तो मेरे बातों से सीख जाए, वो बहुत अच्छा है। दोनों बाथरूम्स में से कौन सा आपको ज्यादा प्यारा लग रहा है, व्हाइट या ब्लू, वो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और कोई पॉइंट अगर मिस हो गया तो वो भी आप कमेंट्स में बता दें ताकि लोग उसको फॉलो कर लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप घर बैठे अपना होम किचन बनाना चाहते हैं, मतलब होम शेफ आप घर से बनना चाहते हैं, आजकल ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड है कि आप बगैर कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट खोले अपने घर से रेस्टोरेंट चला सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, बिजनेस करो भाई पर चलाई है, उसका लिंक मैं ऊपर भी डाल देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। उस वीडियो को आप ज़रूर देखकर सीखें कि आप कैसे घर से होम शेफ बन सकते हैं, और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर कोई कर सके उसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बिजनेस करो भाई को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हिना बिलाल शो को भी सब्सक्राइब करें, पाक प्रॉपर्टी गाइड को भी सब्सक्राइब करें, ये सारे मेरे चैनल्स हैं। और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।